तो चलिए आज सुनते हैं तीन दोस्तों की एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिनका एक आम सा सफर जंगल के बीचों बीच एक भयानक मोड़ ले लेता है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान जंगली रास्ते से। रात पूर्णिमा की है और चांद की रोशनी रास्ता दिखा रही है। मतलब किसी भी डरावनी कहानी के लिए एकदम परफेक्ट माहौल। तीन दोस्त हैं जो हमें ये कहानी सुना रहा है सुरेश और अजय। तीनों बाइक पर हैं और ये एक मामूली सी राइड जल्द ही एक बुरे सपने में तब्दील हो जाती है, वो भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। टॉयलेट के लिए वो लोग अलग अलग होते और जब कहानी सुनाने वाला और सुरेश वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका दोस्त अजय वहां है ही नहीं। वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका है। पहले तो उन्हें लगा कि अजय शायद कोई मजाक कर रहा है, कहीं छिप गया होगा, लेकिन ये सोच तब टूट जाती है जब अंधेरे जंगल से मदद के लिए एक असली डरी हुई चीख सुनाई देती है। इसके बाद उन्हें जो सुराग मिलते हैं ना, वो उनकी बेचैनी को सीधे सीधे खौफ में बदल देते हैं। उन्हें पत्तों पर खून मिलता है, जमीन पर घिसटने के भयानक निशान मिलते हैं और फिर जो वो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। एक रहस्यमयी औरत काली साड़ी में उनके दोस्त अजय को एक अजीब सी तेजी से घसीटते हुए ले जा रही है। वो घसीटने के निशान कहीं खत्म नहीं होते। वो दोनों दोस्तों को सीधा जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी डरावनी 2 मंजिला लकड़ी की हवेली तक ले जाते हैं। और यहीं आकर दोनों दोस्तों के बीच एक टकराव होता है। कहानी सुनाने वाला अजय को बचाने पर अड़ा हुआ है, लेकिन सुरेश उसे पक्का यकीन है कि वो किसी शैतानी ताकत का सामना कर रहे हैं और अंदर जाना मौत को दावत देना है। अब जो उन्हें हवेली के अंदर मिलता है वो इतना भयानक है कि वहां खौफ बेरहमी से हकीकत बन जाता है। वो जैसे ही दरवाज़ा अंदर की तरफ धकेलते हैं, चमगादड़ों का एक पूरा झुंड उड़ता हुआ बाहर निकलता है और अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले, धूल और सड़न का मंजर है। और तभी उनकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है, जहां ऊपर से ताज़ा खून बहकर नीचे आ रहा है। ये इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ एक वीरान घर में नहीं बल्कि किसी कातिल की मांद में आ चुके हैं। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही जो नज़ारा वो देखते हैं वो दिल दहला देने वाला है। अजय की लाश छत से उल्टी लटकी हुई है और उसका सिर गायब है। लेकिन उसी खौफनाक पल में उन्हें फिर से अजय की आवाज़ सुनाई देती है, जो पास के ही एक कमरे से उन्हें मदद के लिए पुकार रही है। ये कैसे मुमकिन है? जब वो उस कमरे में जाते हैं तो उन्हें उस आवाज का स्रोत मिल जाता है। कोने में काली साड़ी पहने एक बिना सिर वाली औरत बैठी है और उसके हाथों में अजय का कटा हुआ सिर है जो अभी भी बोल रहा है। वो रूह अजय का सिर अपनी गर्दन पर रखती है, मुस्कुराती है और एक डरावनी चेतावनी देती है। दोनों दोस्त डर के मारे वहां से भागते हैं, लेकिन सुरेश उस आत्मा के वश में आ जाता है। वो अचानक रुकता है, वापस मुड़ता है और एक चाकू से बेरहमी से अपना ही सिर काट लेता है। अब कहानी सुनाने वाला अकेला फंस चुका है और ये समझने के लिए कि ये सब क्यों हो रहा है, उसे उस रूह की दुखद कहानी सुनने पर मजबूर होना पड़ता है। और यहीं पर उसके भयानक गुस्से की वजह सामने आती है। एक क्रूर हत्या जिसने उसकी आत्मा को दुनिया के बीच फंसा दिया है, जो अपने गायब सिर के बिना कभी शांति नहीं पा सकती। अपनी जान दांव पर लगी है। अब कहानी सुनाने वाले को उस गायब सिर के रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना ही होगा। उसे याद आता है कि हत्यारे औरत के पति के पकड़ी हुई मछली को तलने की बात कर रहे थे। उसे एहसास होता है कि उन्हें और खाने की जरूरत पड़ी होगी और वो मछली पकड़ने पास के तालाब पर गए होंगे और शायद सिर भी वहीं फेंक दिया होगा। वो तालाब में कूद जाता है और एक हताश बुस्केदा के बाद आखिरकार उसे तालाब की कीचड़ में दबी हुई उस औरत की खोपड़ी मिल ही जाती है। अब वो आखिरी काम करता है। वो उस औरत की कब्र खोदता है, उसके कंकाल के साथ सिर को रखता है और फिर दोनों को एक साथ जला देता है। और इसी के साथ उस तड़पती हुई आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल जाती है। आत्मा के मुक्त होते ही कहानी सुनाने वाला उस भूतिया जंगल से भाग निकलता है, उस एक रात की भयानक यादों के साथ जो उसे जिंदगी भर सताएंगी। ये कहानी पीछे एक परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। न्याय, बदला
और क्या इतनी बेरहमी से सताई गई किसी आत्मा के लिए वाकई कभी शांति मुमकिन है?